नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। आज से 4 साल पहले यानी कि 2019 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश के में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA लागू करने की बात की थी, तो उस वक्त देश भर में इस कानून का जमकर विरोध किया गया था। अब भारत में 2024 यानी साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले। इस चुनाव से पहले प्रचार प्रसार के दौरान 26 नवंबर को उत्तर प्रदेश के ठाकुर नगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने बड़ा बयान दे दिया था। दरअसल उत्तर प्रदेश के ठाकुर नगर में मतुआ समुदाय को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA का फाइनल ड्राफ्ट अगले साल 30 मार्च तक तैयार होने की उम्मीद है। इसी जनसभा में मिश्रा कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में CAA को लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आई है। फिलहाल कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसे सुलझाया जा रहा है। इससे पहले गृह मंत्रालय यानी MHA ने 2020 से 2021 के लिए अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 एक सहानुभूतिपूर्ण और सुधारात्मक कानून है और यह किसी भी भारतीय को नागरिकता से वंचित नहीं करता है। बीजेपी नेता ने इस बयान से साफ कर दिया है कि अब अगले साल देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में इस रिपोर्ट में जानते हैं कि आखिर नागरिकता संशोधन कानून है क्या, इसका विरोध क्यों किया जाता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA को आसान भाषा में समझते हैं। इस कानून के तहत भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम प्रवासी, इसमें से 6 समुदाय हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम से पहले किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम 11 साल तक इस देश में रहना जरूरी था। हालांकि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इस 11 साल के नियम को आसान बनाया गया है और भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए अवधि को 1 से 6 साल कर दिया गया। यानी भारत के इन तीनों पड़ोसी देशों के 6 धर्मों के लोग पिछले 1 से 6 सालों में भारत आकर बसे हैं तो उन्हें भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। वहीं अवैध प्रवासी कौन है, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं। नागरिकता कानून 1955 के तहत अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। इस कानून के तहत वो लोग अवैध प्रवासी हैं जो इस देश में बिना किसी पासपोर्ट या वीजा का घुस आए हैं या फिर पासपोर्ट, वीजा या वैध दस्तावेज तो लेकर आए हैं लेकिन वह तय किए गए समयों के से ज्यादा यहाँ रुक गए हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि पहले इन अवधि प्रवासियों को लेकर क्या नियमें थी, अब यह भी जानना जरूरी है। विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत अवैध प्रवासियों को उनके देश भेजा जा सकता है, लेकिन केंद्रीय सरकार द्वारा साल 2015 और साल 2016 में विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के कानून में संशोधन किया। इस संशोधन के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन को छूट दे दिया गया। यानी इन 6 धर्मों के लोग अगर भारत में वैध दस्तावेजों के बिना भी रहते हैं तो उनको ना तो जेल में डाला जा सकता है और ना ही वापस भेजा जा सकता है। यह छूट सिर्फ 6 धर्म समूह के लोगों के लिए दिया गया है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे। अब इन्हीं 6 धर्म के लोगों से संबंध रखने वाले को भारत की नागरिकता का पात्र बनने के लिए और नागरिकता कानून 1955 में कुछ बदलाव करते हुए नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 संसद में पेश किया गया। अब ये जानना जरूरी है कि 2016 में पेश किए गए विधेयक क्या हुआ। 19 जुलाई 2016 में लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 में पेश किया गया था और 1 महीने बाद यानी 12 अगस्त 2016 को इस विधेयक को संयुक्त संसदीय कमेटी के पास
भेज दिया गया, जिसकी रिपोर्ट 7 जनवरी 2019 को सौंपी गई। कमेटी की रिपोर्ट सौंपने के एक दिन बाद यानी 8 जनवरी 2019 को इस विधेयक को लोकसभा में पास कर दिया गया। हालांकि उस वक्त यह विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं हो पाया था। इसके बाद शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार ने फिर से एक नए सिरे से इस विधेयक को पेश करने की तैयारी की। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 यानी CAA को 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया गया। यहां से पास होने के बाद 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया, जिसमें 125 वोट विधेयकों के पक्ष से पड़े और 99 वोट इसके खिलाफ में पड़े थे। इसके बाद 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई और भारी विरोध के बीच यह बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद कानून की शक्ल ले चुका है। हालांकि कानून अभी लागू होना बाकी है, क्योंकि CAA के तहत नियम बनाए जाने अभी बाकी है। देखना आखिर ये है कि 30 मार्च 2024 तक होता क्या है। देखिए, CAA जो है हमारी सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सरकार जैसे ही बनी, हमने 2016 में उसको पार्लियामेंट में रखा था, तो वो ज्वाइंट जो सेलेक्ट कमेटी होती है, संसदीय समिति, उसमें गया। उसकी रिपोर्ट 7 जनवरी 2019 को आई। 8 जनवरी को लोकसभा में उसको पास किया गया, लेकिन राज्यसभा में उस समय हमारा बहुमत नहीं होने के कारण वो राज्यसभा से नहीं हुआ। तो जब 16वीं लोकसभा डिजाल्व हुई तो डिजाल्व हो गया। तो दोबारा जब हमारी सरकार 19 में बन गई तो गृह मंत्री जी ने 9 दिसंबर 2019 को पार्लियामेंट में रखा, उसको 10 तारीख को लोकसभा में पास हो गया और 11 दिसंबर को राज्यसभा से हमने पास करा लिया। 12 दिसंबर को अधिनियमित हो गया और 10 जनवरी 2020 को CAA अपने देश में लागू हो गया। लागू होने के बाद ये होता है कि उसके नियम कानून कायदे बनाए जाते हैं। उसके बाद वो जो लॉ होता है वो इम्प्लीमेंट होता है। वो कानून बनाने के लिए उसको दिया गया है। तो अभी जो लोकसभा की विधान बनाने की समिति है उसने 9 जनवरी 2024 और राज्यसभा की जो विधान बनाने की समिति है उसने 30 मार्च 2024 ऐसे उन्होंने वहाँ पर वो जो है तिथि दी है कि हम तब तक उसको बना लेंगे। कानून तो पार्लियामेंट से पास हो गया, अधिनियमित हो गया है और कानून लागू ही होना है। उसमें जो नियम कानून बनने हैं, बनने के बाद उस पर काम करेंगे। लेकिन हमारे जो कुछ विरोधी दल हैं या विरोधी विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी उसको चैलेंज किया है कि असंवैधानिक है। तो वो रिट संख्या 1470/2019 और उसके साथ 220 और याचिकाएं हैं, वो सारी एक साथ सुनवाई के लिए लगी है। कंप्यूटर में वो डेट 6 दिसंबर 2023 को।